दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर गलती होती कहाँ पर है ज्योतिषियों से जब वो जेमस्टोन रिकमेंडेशन करते हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स जो यंगस्टर्स हैं, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं और सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर से ही जेमस्टोन रिकमेंडेशन कर देते हैं। आप एक कुंडली देखिए जो स्क्रीन में लगी हुई है। आप इस कुंडली में आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अगर डाटा एंटर करेंगे तो वृषभ लग्न के लिए नीलम का रिकमेंडेशन अक्सर ही रहता है, बिकॉज कोई भी सॉफ्टवेयर है और उसमें अगर आप डाटा पंच करेंगे तो वो जनरलाइज डाटा वहाँ पर रहता है, जेमस्टोन रिकमेंडेशन देता है। अब मैं बताऊँगा कि इन जातक के साथ इनको क्या नुकसान हुआ नीलम से, और ऐसे केसेस में मैं नीलम क्यों रिकमेंड नहीं करता हूँ अक्सर। ये एक लर्निंग लेसन भी है उन लोगों के लिए जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या तो जेमस्टोन रिकमेंडेशन करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या दोस्तों कहाँ पर है कि कोई जेमस्टोन रिकमेंडेशन भी किसी राह चलते इंसान ने नहीं किया है। बेंगलोर की एक बहुत बड़ी जेमस्टोन कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और अक्सर ऐसे लोगों को लोग गुरु भी बुलाते हैं जो रिकमेंडेशन करते हैं। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है, कई लोग पूछते हैं कि मैं भग में कपड़े क्यों नहीं पहनता। समस्या यही है कि जो लोग भग में कपड़े पहनते हैं, चंद्र का टीका लगाते हैं, उन्हें लोग गुरु बुलाते हैं। और समस्या ये भी है कि आजकल लोग कपड़ों से ज्ञान को चेक करना चाहते हैं। ज्योतिष एक साइंस है और इसमें ये नहीं कि आप इस डोमेन एक्सपर्टीज को किसी के कपड़ों से चेक करें। इस कुंडली को देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली। अगर आप वृषभ लग्न की कुंडली कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर में पंच करेंगे, कोई सा भी डेट ऑफ बर्थ टाइम ले लीजिए, तो वो 3 जेमस्टोन रिकमेंडेशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट देगा। पहला, लग्नेश वीनस, शुक्र का डायमंड जरूर बताएगा। पंचमेश, मरकरी, मतलब पन्ना भी यहाँ पर रिकमेंडेशन जरूर मिलेगी सॉफ्टवेयर के द्वारा। और साथ में योग कारक शनि इस कुंडली में नीलम, 3 रिकमेंडेशंस रहेंगी। लेकिन ये भी तो सोचिए कि शनि यहाँ पर 10वें घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर वैसे भी मूल त्रिकोण के हैं, ज़रूरत क्या है यहाँ पर शनि को ज़्यादा पावर देने की। अब देखिए इन जातकों को क्या हुआ। मई 2018 में मंगल की महादशा शुरू हुई, शनि की दृष्टि देखिए साथ में, और ट्रांजिट्स में भी शनि ने मूव किया 2023 को। और मैंने इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे। जब इन्होंने कहा कि इन्होंने नीलम पहना है तो मैंने इनसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या नीलम कब से पहना है, तो उन्होंने कहा कि 2018 से पहना है। फिर मेरे 4 क्वेश्चन थे कि क्या नीलम, जिसकी तीसरी शत्रु दृष्टि जा रही है 12th हाउस, एक्सपेंडिचर्स का हाउस, एंड लेफ्ट के ब्रेन के लेफ्ट हिस्से का हाउस, और कानों का भी ये संचार होता है यहाँ से, जो नर्व्स होती हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि क्या इन्हें कोई साइनस, माइग्रेन, लेफ्ट का कान का हिस्सा। तो इन्होंने कंफर्म किया कि इन 4 वर्षों में इस तरह की सारी समस्याएं शुरू हो गई, और इनको टिनिटस के भी माइल्ड सिम्टम, अमावस से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक टिनिटस का भी एक हिजिंग साउंड इनको सुनाई देती है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि शनि की सप्तम दृष्टि जा रही है 4th हाउस में, चौथे घर से भूमि का सुख, इंसान की सुख शांति, और 4th हाउस से जब इंसान की एजिंग हो रही होती है तो इंसान थोड़ा सा पढ़ाई करना चाहता है, स्पिरिचुअलिज्म की बुक्स भी पढ़ना चाहता है। तो सुख शांति, प्रोस्पेरिटी, व्यवस्था, भूमि का सुख 4th हाउस से देखा जाता है। मंगल भी वहाँ पर बैठे हैं और मंगल की ही महादशा चल रही थी। तो देखिए शनि ने शत्रु भाव सिंह राशि को देखा और चौथे घर के सारे सुख खत्म कर दिए। भूमि से इंसान को हाथ धोना पड़ा, घर बिक गया और हर तरह से परेशानियां। अब शनि की देखिए 10वीं दृष्टि जाएगी 7वां घर, पत्नी का, और इन्हीं लास्ट 6 महीनों के अंदर अंदर पत्नी भी इनसे छूट गई। पत्नी ने इनको डिवोर्स दे दिया, वो भी बिना किसी कारण के, क्योंकि उनका किसी के साथ दोस्ती हो गई थी इनकी वाइफ की। और वो भी सोचिए कि जब ये इंसान 60 वर्ष के हैं अभी,
और इनकी लव मैरिज थी, इतना हारमोनियस रिलेशनशिप होने के बावजूद शनि ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी। और सातवां घर दोस्तों रोजगार में प्रमोशंस का भी है, तो प्रमोशन मिलना तो दूर की बात थी। जो जिस करंट कंपनी में ये काम कर रहे थे एज ए एडवाइज़र, वहाँ से भी छुट्टी हो गई। तो ये है वो चीज़ें जहाँ पर गलती होती है। तो ये केस स्टडी आप भी नोट कर लीजिए कि जब भी वृषभ लगन हो, शनि 10वें घर में हो, तो नीलम का रिकमेंडेशन नहीं करना है। अब क्या फिर भी लोग पहन सकते हैं? जी हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर नीलम पहना जा सकता है वृषभ लगन में ही। मैं कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस हैं कि कब और क्यों और कितने समय के लिए। 10 दिन, 12 दिन, ऐसे ही वो डेज होते हैं वर्ष में एक बार, जब बेनिफिक ट्रांजिट्स 10th हाउस को, सप्तम घर को, चौथे घर को, 12th हाउस को कनेक्ट करेंगी, उस समय नीलम पहना जा सकता है। लेकिन वो दिन कितने रहेंगे? 10 से 15 या 20 दिन मात्र। और ये ऐसा कार्य वही इंसान कर सकता है वो जो ज्योतिषियों के हमेशा ही संपर्क में रहता है। जैसे कि मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं हमारे कॉर्पोरेट में जिनका हम वीकली या 2 वीक में एक बार रिव्यू जरूर करते हैं कुंडलियों का, या तो तब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सो ये केस स्टडी आप ज़रूर नोट करें और सॉफ्टवेयर का सहारा ना लें। मेरी एक एडवाइस है आज के यंग एस्ट्रोलॉजर्स के लिए और पुराने ज्योतिषियों के लिए भी कि सॉफ्टवेयर का सहारा लेंगे तो वो अपनी एक रिकमेंडेशन देगा और वहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे और जातक को नुकसान हो जाएगा। आज के लिए इजाज़त, धन्यवाद। भारत माता की जय।